जय श्री सीताराम। माह मार्च, संपूर्ण माह मार्च आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या आपकी राशि होगी, क्या आपका राशिफल होगा, मासिक राशिफल क्या होगा, इस बारे में मैं आपको यहां पर समझाने और बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए। और मुझे पता है कि आपको इंतजार रहता है, हमेशा इंतजार रहता है, चाहे मेरे दैनिक राशिफल हो, साप्ताहिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो। और मैं भी ये आप तक पहुंचाने में, वैसे साप्ताहिक राशिफल तो आपके पास और दैनिक राशिफल तो आपके पास बिल्कुल समय पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर। कई बार मासिक राशिफल थोड़ा सा डिले हो जाता है, मतलब इसका कोई एक डेट निश्चित नहीं है। लेकिन इसकी वजह यह भी होती है कि मैं जितना बड़ा जो राशिफल है ना, उतना ज्यादा टाइम लगाता हूं, उतना ज्यादा समय लगाता हूं उसके एनालिसिस में। तो दैनिक राशिफल के एनालिसिस में ज्यादा समय नहीं लगता, एक दिन का एनालिसिस करना है। साप्ताहिक में एक सप्ताह का एनालिसिस करना है, लेकिन मासिक में एक महीने का एनालिसिस करना है, तो उसलिए ज्यादा समय लग जाता है और कई बार थोड़ा डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन जो आप तक जानकारी पहुंचती है, जो राशिफल पहुंचता है, वो मेरे पंचांग के अनुसार, मेरी गणनाओं के अनुसार बिल्कुल सटीक होता है। अब आपको इतना जानना है, इतना आप जान लीजिए कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। पहले ये बात तो समझ लीजिए आप। अब इसकी वजह क्या है, क्यों होते हैं? ऐसे ही मेरा मन किया तो होते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मन किया तो नहीं होते हैं। देखिए, जो हमारे शास्त्रों का आदेश है कि यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाएं तो वो चंद्र कुंडली से की जाए। मैं इसका आपको प्रूफ भी दे देता हूं एक। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी राशि क्या है, तो आप तपाक से बोलते हैं अपनी चंद्र राशि। आपकी जो राशि, आप बोलते हैं मेरी राशि मेष है। या हम कहते हैं भैया, बच्चा होता है तो हम कहते हैं भैया नाम कौन सी राशि से निकला, या नाम कौन से अक्षर से निकला, राशि नहीं, नाम कौन से अक्षर से निकला। तो वह अक्षर कहां से निकलता है? तो यदि आप थोड़े बहुत भी ज्योतिष के जानकार हैं, और नहीं है तो किसी और ज्योतिष के जानकार से पूछिएगा कि चंद्र राशि जो होती ना, चंद्र राशि, उससे आपके बच्चे का नाम का अक्षर निकल करके आता है। तो चंद्र जो है वो सबसे पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर हमारे लिए जरूरी है। जिनके, अब आप तो अपनी लग्न राशि, अब मैंने आपसे आपकी राशि पूछी तो आप अपनी लग्न राशि बता सकते थे, सूर्य राशि बता सकते थे, शुक्र राशि बता सकते थे। आपने पहले अपनी चंद्र राशि क्यों बताई? क्या लग्न राशि इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सूर्य राशि इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। हर चीज जो कुंडली में दी गई है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले यदि कुछ चीज देखी जाएगी तो चंद्र देखा जाएगा, चंद्र राशि देखी जाएगी, चंद्र कुंडली देखी जाएगी। तो यदि सार्वजनिक तौर पर हम ग्रहों के गोचरों की गणनाएं कर रहे हैं तो फिर चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। और यदि पर्सनली आपने अपनी कुंडली दिखाई, हाँ भाई, पर्सनली आपने अपनी डिटेल्स दी, तो उसमें तो फिर बहुत सारी चीजें, लग्न कुंडली, दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, नक्षत्र, विवाह के पश्चात भाग्योदय, और ढेरों सारी चीजें फिर होती है ना। तो वो अलग तरह से देखते हैं। तो यहां पर आपकी चंद्र राशि मेष से लेकर मीन तक जो भी है, आप उस राशि के आधार पर इस राशिफल को माने। और जैसा मैंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर देखिए, अब ये इस वीडियो को हजारों दर्शक देखने वाले हैं। अब यदि हजारों दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ऑब्वियसली सबकी कुंडलियां तो मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास जो है वो आपकी चंद्र राशि है, और गोचरों के आधार पर मैंने चंद्र कुंडली के आधार पर गणनाएं की हैं, और वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये सार्वजनिक स्तर पर है, सबके लिए है, सामान्य स्तर पर है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी सबसे, यदि कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप डिसीजन ले रहे हैं, जिंदगी का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना है। और यदि रोजमर्रा के डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए राशिफल आप देख सकते हैं। हाँ, और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सही बोलता हूं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लूटपाट करने वाले लोग भी हैं ज्योतिष और धर्म के फील्ड में, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो वो भी अच्छा राशिफल बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा कंसल्टेशन करते हैं। और उन अच्छों में से कहीं ना कहीं मैं छोटा मोटा अपने आप को भी गिनता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है भैया। मेष राशि वालों, बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये वक्त आपके लिए बहुत शानदार है। ये सप्ताह, माफी चाहूंगा, ये माह मार्च आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आपके यश
को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा, आपके यश में और ज्यादा वृद्धि करने वाला होगा, आपके आपके सम्मान को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा, आपके हर्ष को, आपकी खुशी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। भाग दौड़ भी बढ़ाएगा, मेहनत भी बढ़ाएगा, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर भी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है आपकी, ये बात भी आप ध्यान रखिए। लेकिन 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 मैं ये भी कहूंगा कि उस जिम्मेदारी से, उस मेहनत से, उस भागदौड़ से आपको लाभ भी मिलेगा, ये बात भी है। तो चाहे वो धन का लाभ हो, चाहे प्रतिष्ठा का लाभ हो, चाहे सम्मान का लाभ हो, चाहे आप एग्जाम देकर गए थे, अंकों का लाभ हो, है ना, रिजल्ट अच्छा आपका आ जाए, जो भी है, लाभ के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो। अब जब हम भारतीय हैं ना, तो भारतीयों के मांगलिक प्रसंग कैसे होते हैं? खर्चे करने वाले होते हैं, है ना। तो खर्चों पर विशेष ध्यान रखना। भगाने दौड़ाने वाले होते हैं तो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखा जाता, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना। लेकिन आपका कार्य सफल हो जाएगा, ये बात भी है। तो कार्य की सफलता को लेकर के चिंता नहीं करना, एंजॉय जरूर करना, ठीक है। तो ऐसे योग हैं। वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं। वाहन खरीदी के बहुत अच्छे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो आपको ना एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, सारे वे में अच्छा है, लेकिन एक बात को ध्यान रख लेना कि रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पहली बात। किसी को उधार नहीं देना है, दूसरी बात। कोई कह रहा है कि भैया ये इस प्रकार की योजना है, कोई प्लान है, तो उस प्लान में इतना पैसा लगा दो तो वो पैसा इतना हो जाएगा, इतने परसेंट से बढ़ जाएगा, जितना भी टेक्निकली आपको समझा ले, नहीं जाना है। ये समय रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है। इस बात को आप गौर से सुनिए, गौर से समझिए और उसके बाद में ही अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। अब मैंने कहा मांगलिक प्रसंग के योग हैं, तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि यदि कहीं आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह हो जाए। आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक है, तो वहां पर भी उनका विवाह तय हो जाए। ऐसे योग भी आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आपको फायदा उठाना है। फायदा उठाना है मतलब ये कि देखिए, जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में कर्म, देखो कर्म सफल होने के लिए दो बातों का बहुत ज्यादा जरूरी है होना। एक गाड़ी के दो पहिए, मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ, कहते रहता हूँ कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक पहिया होता है कर्म का, काम करना है, मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है। कड़ी मेहनत तो करना ही करना है, कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन दूसरा पहिया होता है भाग्य का। भाग्य का पहिया यदि आपका साथ नहीं दे रहा ना, टूटा हुआ है, तो कर्म कितना भी कर लो भैया, कुछ नहीं होने वाला। और भाग्य बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत में इस समय भोजन करना है। आप कहीं बाहर पार्क में बैठे हुए हैं, घर पर आपके बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ है ना। कहीं दूर आप गए हैं, घूमने गए हैं, पार्क में बैठे हुए हैं कहीं, लेकिन आपके पास आपके घर में स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है। आपके भाग्य में है कि आप वो भोजन कर लें, लेकिन आपको वहां से ना चल के आना पड़ेगा। अब चल के आना पड़ेगा मतलब मेहनत करना पड़ेगा। अब किसी के लिए वो कड़ी मेहनत हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है अब रास्ते में गड्ढे ज्यादा हों, बीच में थोड़े से कांटे वाटे हों जिनको हटाना पड़े। किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए बस साइकिल पे बैठे, उतार था और बहुत अच्छा क्लीन रास्ता था, तो बैठे सही क्यों, उसने घर सीधे ला करके छोड़ा उस उतार में। तो ये भी किसी के साथ होता है, तो इसी को भाग्य कहते हैं। तो भाग्य स्मूथ है या कुछ भी है, कठिन है, लेकिन आपके भाग्य में भी कोई चीज है तो ही वो आपको मिलेगी। यदि भाग्य में कोई चीज नहीं तो फिर कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये वक्त आपके भाग्य का है। मेहनत ज्यादा कीजिए, कर्म ज्यादा कीजिए, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, चिंताएं ज्यादा करोगे आप। अपने चिंताओं पर काबू रखिए। चिंताओं पर काबू रखने की बहुत जरूरत है। सोचना, विचारना, चिंता करना, तनाव करना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जैसी स्थितियां पैदा होना, ये सब हो सकता है आपके साथ। ध्यान रखो आप। अच्छा, हाँ, ये समय लाभ का समय भी है। मतलब आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको लाभ दिलवाएगा ये समय, है ना। तो आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, नौकरी व्यवसाय करते होंगे, प्रोफेशनल होंगे, आप गृहिणी होंगे, भाई देखो जो भी कुछ तो कार्य आप करते होंगे, तो सारे कार्यों में आप ये चाहते हैं कि भाई हमें लाभ मिले। तो लाभ का वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। और लाभ का वक्त है तो चिंताएं क्यों करना है। हाँ,
चिंताएं कई बार इसलिए होती है कि कहीं बिगड़ ना जाए, हम जो कार्य कर रहे हैं कहीं बिगड़ ना जाए, है ना। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी चिंता होती है, किसको नहीं होती चिंता। सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी ही माया। हाँ, श्री रामचरितमानस का ये पंक्ति है, लाइन है। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, लिखा है कि चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं डस लिया। हाँ, माया किसको नहीं लगी, तो हर किसी को लगी है, हर किसी को। लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन उस कार्य में हमारी सफलता है, तो फिर काहे को चिंता करना, पता तो चली गया, छोड़िए। पारिवारिक दृष्टिकोण से सुख मिलने वाला है, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी आपकी, पारिवारिक तौर पर आप खुशहाल महसूस करेंगे, समृद्ध महसूस करेंगे अपने आप को, और परिवार का साथ भी आपको भरपूर और अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य, मेंटली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकली भी थोड़ा बहुत आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपना, ठीक है। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, देखिए, वाद विवाद में फंस सकते हो आप। हाँ, वाद विवाद में फंस सकते हो। अब वाद विवाद अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि वाद विवाद बुरे होते हैं या वाद विवादों से बचो। मैं ये तब कहता हूं जब वाद विवाद उनसे हो, वाद विवादों से बचो मैं तब कहता हूं जब वाद विवाद उनसे हो जो कि आपके लिए जीते हैं, जो कि आपके अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, है ना। उनसे वाद विवादों से बचना चाहिए। उनसे यदि हार भी गए तो आप जीत जाते हैं। लेकिन जो आपके देश को, धर्म को, माता पिता को, आपके काम को आपको गलत कह रहे हैं, उनसे वाद विवाद क्यों नहीं करेंगे भैया, आप मुझे बताइए। तो वाद विवाद तो करना ही चाहिए यदि कोई गलत बात है तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ सही कहाँ गलत। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सफलताओं के योग हैं मिथुन राशि वालों, आपकी सफलताओं के योग बहुत अच्छे मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप सफल होंगे, जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में आपकी सफलता मुझे निश्चित दिखती है। मेहनत कीजिए और सफल बनिए, ठीक है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं आप, खरीदने के योग बनते हैं। मेंटली आप खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं, मेंटली आप खुद को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग पावर, मिथुन राशि वालों का डिसीजन मेकिंग पावर, जो आप सोच रहे हैं, जो बात आप विचार रहे हैं वो सक्सेस हो जाएगा। आपने जो डिसीजन लिया है और यदि उस पर आप चले हैं तो आप सफल हो जाएंगे। ये एक बात आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है? करना ये है कि मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है, मेहनत। जब भाग्य होता है ना, जब किसी का, देखो आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं हर किसी को नहीं कहता पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, नहीं भैया। हर किसी के पॉजिटिव रहने से और मेहनत करने से वो सफल नहीं होगा। उसका भाग्य यदि है तो फिर पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए, तो आप सफल हो जाएंगे। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहना और मेहनत करना, इन दोनों के अलावा आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। लेकिन भाग्य भी तो एक चीज है ना, तो भाग्य किनके साथ है? तो आप, मिथुन राशि है आपकी, तो आपके साथ भाग्य है, ठीक है। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, नया कार्य करने के बारे में आप सोच सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नया आप सोच सकते हैं। और जो भी आप नया सोचेंगे, जो भी आप नया विचारेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे, उन सारे डिसीजंस, उन प्लानिंग्स पर आप चलेंगे तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। ये भी एक बात है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप चलिए, हाँ, नया सोचिए, नया विचारिए और सफल बनिए। हाँ, एक बात ये। अच्छा, यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफल होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। यह भी एक बात है कि उद्देश्यों में लाभ मिलेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो बड़ी आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। हाँ, और आप यदि मैं पारिवारिक तौर पर यदि बात करूं, आपके रिश्तों की बात करूं, तो पारिवारिक तौर पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको लाभ करवाने वाला है। मतलब किसी न किसी का सहयोग आपको मिलेगा। देखिए, बिना सहयोग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई नहीं बढ़ सकता। हाँ, मतलब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, तो मैंने वीडियो बना दिया, वाह जी वाह, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आप नहीं देखेंगे तो क्या ही मतलब है ना, मैं किसके लिए बना रहा हूं फिर, है ना। तो आपका सहयोग मिल रहा है वीडियो को देखने में, तो जाकर के मेरी सफलता हो रही है ना।
मतलब मैं अकेला वीडियो बना करके बस बैठ जाऊंगा और कोई नहीं देख रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। अब अच्छा, अब आप वीडियो देख रहे हो तो आप एहसान कर रहे हो वीडियो देख करके, ना वीडियो बनाकर मैंने एहसान किया, ना वीडियो देखकर आप एहसान कर रहे हो। आप वीडियो क्यों देख रहे हो? आप वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ये जो सामने वाले व्यक्ति हैं ये ज्योतिष के जानकार है और मुझे कुछ रास्ता बता रहे हैं, और वो रास्ता जो है वो ऐसे इस प्रकार से निकलेगा। हाँ, तो मैंने वीडियो बनाया आपके सहयोग के लिए, आपने वीडियो देखा, उससे मेरा सहयोग हो गया। हाँ, तो दोनों ने, किसी ने एहसान नहीं किया किसी के ऊपर, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सहयोग कर दिया। तो ये एक बात है कि यहां पर आपको सहयोग मिलने वाला है, और सहयोग जब मिलेगा तब आप आगे भी बढ़ते हैं, ये बात भी निश्चित है, तो आपकी सफलता है। चलिए, हाँ, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, देखिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिजिकली आपको अपना ध्यान रखना है। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। यदि आप डायबिटिक या मतलब जो जो बड़ी बीमारियां होती है ना, यदि कहीं ऐसा कुछ है आपके साथ, तो आपको अपनी बड़ी बीमारियों पर ध्यान रखना है। हाँ, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी आपके साथ लग सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना है। हाँ, यश, ये महीना आपके यश को बढ़ाएगा। आपके यश में वृद्धि होगी। मतलब लंबे समय से कुछ सोच करके रखे थे, हाँ, कुछ कुछ प्लानिंग करके रखे थे कि भाई इस महीने करेंगे, सॉरी, तो इस महीने आपकी उस प्लानिंग में सक्सेस हो जाएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाना चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो वो भी यहां पर सिंह राशि वालों के लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है। अच्छा है, ओवरऑल अच्छा समय है। अपने स्वास्थ्य का बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं भाई। मार्च का, कई सारे लोग जो जो नौकरी करते हैं मार्च का इंतजार इसलिए करते हैं कि भाई इंक्रीमेंट मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, उन्नति मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी, या स्विच कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो इन सारे कार्यों में आपको लाभ मिल जाएगा कन्या राशि वालों। हाँ, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। जायदाद में वृद्धि होगी तो भाई धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, ये तो हो सकता है। लेकिन जायदाद में वृद्धि का एक मतलब ये भी है कि आप यदि पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, तो वो आपको मिल जाए अपने पिता या अपने दादा की तरफ से, अपने काका या ताऊ जी हों उनके तरफ से, या कुछ किसी प्रकार से आप कहीं परेशान थे, कुछ वाद विवाद चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें भी आपको सफलता यहाँ पर देखने को मिल जाए, ऐसा मुझे कन्या राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। और हाँ, मन में चिंताएं रह सकती है, नर्वसनेस रह सकती है, जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तनाव या दबाव की स्थिति आपके साथ हो सकती है। लेकिन ठीक है ना, क्या दिक्कत है? यदि कोई जिम्मेदारी मिल रही है और उसमें सफलता मिल रही है, तो फिर वो चिंता या तनाव करने की वहां पर जरूरत नहीं होती। तो कन्या राशि वालों, चिंता तनाव करने की बात नहीं है, यह समय आपके लिए अच्छा है, चिंता नहीं करना। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा कि यहां पर आपको सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों, आपको सहयोग मिलेगा किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से सहयोग मिलता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। तो सहयोग जब मिलता है तब हम आगे भी बढ़ते हैं। हाँ, मैं भी थोड़ी देर पहले ये बात कह रहा था कि बिना सहयोग के तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब बोले कि मुझे किसी को सहयोग की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, नहीं भैया, अकेले आप नौकरी लग जाएंगे क्या? अकेले नौकरी में काम कर लेंगे, बिजनेस के अकेले ही माल खरीद लेंगे, किसी के बिना सहयोग के आप बिना सहयोग के माल बेच देंगे? मतलब खरीदेगा कौन? जो खरीद रहा है वो आपका सहयोग कर रहा है ना। आप बेच रहे हैं, ठीक है, खरीदने वाले का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन खरीदने वाला भी खरीद कर आपका सहयोग कर रहा है ना। तो सहयोग की हम सबको हर समय जरूरत होती है, और बिना सहयोग के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा, और जब सहयोग मिलता है, सहयोग का एक प्रकार से ये भी कह सकता हूँ कि टीम वर्क, आपका टीम आपका साथ दे, आपका टीम आपको आगे बढ़ाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। तो यदि यात्राएं आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यात्राएं नहीं कर रहे हैं, यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल कीजिए और प्लानिंग कीजिए। और चाहे देखो और सफलता का मतलब धन आगमन ही नहीं है। धन आगमन के लिए यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई के लिए यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं,
हो सकता है आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और वहां पर आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए, उसकी दवाई गोली लग जाए, ये भी तो सफलता है। हो सकता है आप कहीं परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं और वो यात्रा आपकी सफल हो जाए, वहां जाकर के बहुत आनंद आए आपको और बिल्कुल यादगार यात्रा रहे, ये भी तो सफलता है। आप किसी जगह पर अकेले गए, वहां पर जाकर आपको शांति मिली और आप शांति के लिए ही आए थे, मेडिटेशन करने के लिए आए थे और आप कर करके बिल्कुल सफलता के साथ घर जा रहे हैं, बिल्कुल रिज्यूनेट होकर के, ये भी तो सफलता है। तो सफलता हर किसी की अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो आपकी सफलता के योग हैं, तो यात्राएं कीजिए जिन उद्देश्यों से आप करना चाहते हैं। ठीक है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर ध्यान रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये समय रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, भूमि खरीद ली, है ना, या आप फ्लैट खरीद लिया, या आप कहीं बिजनेस में कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर दिया, बड़ा निवेश कर दिया, तो आपको लॉस जा सकता है। यदि बहुत ही जरूरी है मकान खरीदना या जमीन खरीदना, कई बार होता है कि बहुत जरूरी है, अब मकान नहीं है और अब खरीदना भी चाहते हैं और खरीदने के योग भी बन रहे हैं, तो रहेंगे कहाँ? या तो खरीदने के योग है तो भाई खरीद भी लें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपनी कुंडली पहले अच्छे से दिखा लें, उसके बाद ही पैसों का कोई बड़ा निवेश करें। या लोन लेना चाह रहे हैं तो पहले कुंडली दिखा लें, उसके बाद लोन ले, ये बात को आप जरूर से ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ भी, परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि, हाँ, मतलब खर्च खर्च ज्यादा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान। आर्थिक स्थिति का मतलब मेरा ये है कि आय होती रहेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में इनकम होती रहेगी, आय होती रहेगी। बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी रूटीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर आय होती रहेगी। तो उस वे में मैं कह रहा हूं कि आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन अब जो आय हुई उसको आपने रिस्क इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, या किसी को उधार दे दिया, तो बस गए काम से, तो वहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, जिन कार्यों में आप लगे हुए हैं, जिन कार्यों को आप करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, लाभ प्राप्ति के योग हैं। और आप यदि पहले स्वास्थ्य की कमी से जूझ रहे थे, स्वास्थ्य कहीं आपका डावाडोल था, आपको परेशान कर रहा था, तो स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका ठीक होगा, ये भी एक बात है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते धनु राशि वाले तो खरीद सकते हैं, खरीदने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय आपको क्या करना है? मेहनत करना है, आराम नहीं करना, मेहनत करना है। मेहनत करेंगे, अच्छी रास्ता बनाइए, अच्छा प्लानिंग बनाइए, अच्छी योजना बनाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ये चीज पर, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। रिश्तेदार नए बनने का मतलब क्या है? रिश्तेदार नए बनने का मतलब यह है कि आपके घर परिवार में आपके किसी अपने की शादी तय हो जाए, उसी से रिश्तेदार बनते हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। धन का लाभ है, आय का लाभ है, इनकम का लाभ है, पैसों का लाभ है, जायदाद में वृद्धि है। घर परिवार में कहीं डिस्प्यूट चल रहा था तो वहां से आपको पैसा मिल जाए, ऐसे हालात, ऐसी स्थिति मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। मकर राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि यात्राएं कीजिए। कई बार मैं मना कर देता हूं कुछ राशि वालों को कि यात्रा मत करो। मकर राशि वालों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूं कि यात्राएं कीजिए। ये यात्राएं आपको कुछ दे करके जाएगी, पॉजिटिव दे करके जाएगी, है ना। तो यात्राएं कीजिए और यात्राओं से आपको लाभ भी मिल जाएगा। ठीक है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हो। हाँ, फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, अच्छे अंक आना बहुत जरूरी है ना, प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य उससे ज्यादा जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिए इस समय। हालांकि सफलता मिलेगी आपको, आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, प्रोफेशन, है ना, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति में हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिए। लेकिन आपका स्वास्थ्य डाउन हो सकता है, स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। यात्राओं के योग है,
स्वास्थ्य को यदि साइड में रख लिया जाए तो सारे क्षेत्रों में आपकी सफलता है। तो यात्राएं आप कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य को दांव पे रखकर नहीं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय समय पर पानी पीते रहिए, कहीं का भी पानी मत पीजिए, खाना कहीं का भी कुछ भी मत खाइए, है ना। देखो स्वास्थ्य मेनली किन चीजों से बिगड़ता है, यदि कहीं लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो वो तो हो सकता है। उसके अलावा हमारी नाक, मतलब देखो हमारे शरीर में बाह्य चीजें कहाँ से घुसती है, तो या तो नाक से घुस सकती है, कान से घुस सकती है, मतलब हवा के रूप में, है ना, या फिर हम कुछ खाते पीते हैं तो मुंह से घुस सकती है। तो ये जो चीजें हैं इनका ध्यान रखिए खाने पीने पर, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा कहना ये बनता है कि अपने स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये समय बहुत अच्छा आपके लिए गुजरने वाला है। मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं, और मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके प्रतिष्ठा में, आपके सम्मान में, आपके मान में और ज्यादा वृद्धि होने वाली है, और ज्यादा आप आगे बढ़ने वाले हैं, और ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। हाँ, आपको आपका पारिवारिक जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक तौर पर आप बहुत ज्यादा उन्नत, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा सहयोग इस समय महसूस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तनाव रह सकता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन तनाव को निकालिए, क्योंकि ये समय आपको सफलता देने वाला है। आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए दिखता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। सब कुछ आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए मुझे अच्छा दिखता है, लेकिन बस यही है कि आप चिंता ज्यादा करें, तनाव ज्यादा करें, जिसकी वजह से फिजिकली आप परेशान हो। तो फिजिकली, मेंटली आप यदि तंग हो या परेशान हो तो निसंदेह फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक। तो यहाँ पर मैं चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए जो समय है, ये जो माह है, ये जो माह मार्च है, पूरा मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, मंथली राशिफल आपके लिए कैसा जाने वाला है, ये मैंने आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।